जनाब, तो आज हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लास्टुला कैसे बनता है। हमारे पास जो है वो ब्लास्टोडर्म किस तरीके से स्प्लिट होता है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। फिर हमने एरिया ओपेका और एरिया पेलिसोइडा की भी बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ गैस्ट्रुलेशन, तो आप उसको कहें कि गैस्ट्रुलेशन सिर्फ दो प्रोसेस पे मुश्तमिल है। इसके अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से दो प्रोसेस होते हैं? एक तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर सेल्स की माइग्रेशन होती है, एक तो सेल्स की माइग्रेशन और उसकी रीअरेंजमेंट होती है, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन होती है सेल की। गैस्ट्रुलेशन में कितने प्रोसेस होते हैं? दो प्रोसेस होते हैं। एक तो सेल की माइग्रेशन होती है, मतलब सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और दूसरा सेल की रीअरेंजमेंट होती है और वहाँ जाके वो अपने आप को अरेंज करते हैं। और दूसरी बात ये कि सेल की डिफ्रेंसिएशन होती है। उन सेल की डिफ्रेंसिएशन होती है तीन लेयर्स में हमारे पास। कौन कौन सी तीन लेयर्स में? हमारे पास एक्टोडर्म में, हमारे पास मीजोडर्म में, और हमारे पास एंडोडर्म में। तो अब हमारे से कोई भी गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन पूछे तो हम कहेंगे कि गैस्ट्रुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सेल माइग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट अकर and along with it cell differentiation occur in which ectoderm, mesoderm and endoderm is formed। या सिंपली आप उसे ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन वो अमल है जिसमें हमारे पास सेल की डिफ्रेंसिएशन से तीन लेयर बनती हैं। थ्री जर्म्स लेयर कहते हैं। इन तीनों लेयर्स को हम थ्री जर्म लेयर्स भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें ये समझ तो आ गया कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन सेल में, इस ब्लास्टुला के अंदर किस तरीके से सेल की माइग्रेशन और रीअरेंजमेंट होगी, और किस तरीके से सेल जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो आए अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास हमारे पास ये एपीब्लास्ट है और ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऊपर से बिल्कुल देख रहा हूँ कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? ये हमारे पास एपीब्लास्ट है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये साइड वाले जो हमारे सेल्स हैं, ये जो एपीब्लास्ट में साइड वाले जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? ये इनवर्ड मूव करना शुरू करेंगे मिडिल की तरफ। क्या करेंगे? मीडियली मूव करेंगे मिडिल की तरफ। यहाँ पर और यहाँ पर साइड वाले जो सेल हैं वो मीडियली मूव करना शुरू होंगे और मीडियली एक डिप्रेशन आती जाएगी। जब यहाँ वाले सेल और यहाँ वाले सेल अंदर आएंगे तो उसके नतीजे में एक डिप्रेशन आएगी, और जब वो डिप्रेशन आएगी तो वो क्वाड्रली आएगी। मतलब ये जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल हेड है और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टेल है। तो ये डिप्रेशन हमारे पास कैसे आएगी? क्वाड्रली आएगी, टेल की तरफ से आएगी। और इस जो है डिप्रेशन के नतीजे में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो डिप्रेशन बन गई है। ये हमारे पास क्या बन गई है? वो डिप्रेशन बन गई है। ये डिप्रेशन हमारे पास क्यों बनी? ये डिप्रेशन हमारे पास इस वजह से बनी क्योंकि यहाँ वाले सेल एपीब्लास्ट के और यहाँ वाले सेल एपीब्लास्ट के इनवर्ड मूव करना शुरू हो गए, मिडिल की तरफ मूव करना शुरू हो गए। तो उसके नतीजे में क्या बनना शुरू हो गई? हमारे पास एक बीच में डिप्रेशन बनना शुरू हो गई, और उस डिप्रेशन को मैंने क्या नाम दिया? उस डिप्रेशन को मैंने नाम दिया प्रीमिटिव स्ट्रीक। What is primitive streak? Primitive streak is a depression। ये क्या है? ये एक डिप्रेशन है जो कहाँ पे बनती है? एपीब्लास्ट पे बनती है। और ये क्यों बनती है? क्योंकि एपीब्लास्ट के साइड वाले सेल जो है वो मीडियली और मिडिल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती है? एक डिप्रेशन बनती है, जिसको मैंने क्या कहा? प्रीमिटिव स्ट्रीक का। और ये कहाँ से शुरू होती है? टेल से शुरू होती है। ये हमारे पास हेड है, ये हमारे पास टेल से शुरू करती है। अब इसमें होता क्या है? अब इसमें हमारे पास ये होता है कि ये जो हमारे पास प्रीमिटिव स्ट्रीक है, इसके आगे एक जो है हमारे पास सर्कुलर गोल शक्ल का हमारे पास बन जाता है। अब ये सर्कुलर गोल शक्ल का हमारे पास क्यों बनता है? यहाँ पे एक स्ट्रीक की तरह डिप्रेशन बनती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ी डिप्रेशन बनती है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हर डायरेक्शन में सेल आना शुरू कर देते हैं। हर डायरेक्शन से हमारे पास
यहाँ पर तो सिर्फ साइड वाले सेल मीडियली आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हर डायरेक्शन से सेल आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी डिप्रेशन बनना शुरू हो जाती है। उस डिप्रेशन को मैं कहता हूँ प्रीमिटिव नोड, या जिस साइंटिस्ट के नाम से हमारे पास ये जिसने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं हैंसन्स नोड। सन्स की स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसको हम इस नोड को हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास नोड बना है स्टार्ट में, ये नोड हमारे पास क्यों बना है, क्योंकि एपीब्लास्ट के जो सारे सेल थे वो इनवर्ड मूव करना शुरू हो गए और एक डिप्रेशन सी बन गई सर्कुलर, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया प्रीमिटिव नोड। अब हमारे पास ये जब जो हमारे पास जो एपीब्लास्ट की स्ट्रीक बनी है, प्रीमिटिव स्ट्रीक, इसमें से हमारे पास सेल अंदर जाना शुरू होंगे। मतलब यहाँ वाले जो सेल थे, ये सेल एपीब्लास्ट के, ये एपीब्लास्ट के सेल जो हैं हमारे पास इनवर्ड मूव करना शुरू कर लेंगे, और सबसे पहले ये इनवर्ड मूव करके जाके हाइपोब्लास्ट से मिल जाएंगे। क्या करेंगे, वो हाइपोब्लास्ट से जाके मिल जाएंगे। और जब ये सेल हमारे पास हाइपोब्लास्ट से जाके मिलेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म फॉर्मेशन। एंडोडर्म की फॉर्मेशन सबसे पहले होती है, और वो एंडोडर्म की फॉर्मेशन तभी स्टार्ट होती है एंडोडर्म की फॉर्मेशन, जब हमारे पास एपीब्लास्ट से सेल जाके पहुंचते हैं हाइपोब्लास्ट पे। तब हमारे पास जो जर्म लेयर बनती है वो है हमारे पास एंडोडर्म। तो जब एपीब्लास्ट के सेल प्रीमिटिव स्ट्रीक उस ग्रूव से मूव करके नीचे हाइपोब्लास्ट से आकर मिलेंगे, तब हमारे पास जो जर्म लेयर बनेगी, उस जर्म लेयर को मैं क्या कहता हूँ, एंडोडर्म। और यही हमारे पास जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं, ये कंप्लीटली सर्कुलेट करते हैं यॉक को। ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल हैं ये कंप्लीटली सर्कुलेट करते हैं किसको, यॉक को। ये हमारे पास यॉक है, इस यॉक को कंप्लीटली सर्कुलेट हमारे पास कौन करता है, हमारे पास हाइपोब्लास्ट करते हैं। और इस वजह से जब एंडोडर्म आके इनसे मिलते हैं तो अब ये पूरा हाइपोब्लास्ट जो यॉक के सर्कुलेट कर रहा है, इस सब को अब हम एंडोडर्म कहेंगे। ये सारा हमारे पास क्या बन गया है, एंडोडर्म बन गई है। ये जो हाइपोब्लास्ट है इसने पहले से जो है वो सराउंड किया हुआ था किसको, यॉक को सराउंड किया हुआ था, जो कि अब एंडोडर्म बन गई है। उसके साथ साथ ये जहाँ से ये सेल हैं जो इसको यॉक को सर्कुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेल जो हैं वो मिल जाते हैं, मतलब एक एग्रीगेट बना देते हैं, और उस एग्रीगेशन ऑफ जो सेल है उसको मैं स्ट्रीक कहता हूँ। और उस स्ट्रीक का काम क्या है, उस स्ट्रीक का काम ये है कि वो यॉक को जो है वो टुगेदर रखती है, मतलब मिलाकर रखती है, किससे, एम्ब्रियो से या जर्म डिस्क से। ये जो हमारे पास ब्लास्टोडिस्क है, ये जो जर्म डिस्क है, इसके साथ हमारे पास मिलाकर रखती है ये स्ट्रीक किससे, यॉक से। तो एंडोडर्म ने हमारे पास क्या किया, एंडोडर्म हमारे पास तब बनी जब एपीब्लास्ट से प्रीमिटिव स्ट्रीक से सेल आके इसकी तरफ आए और इनको सराउंड किया, तब हमारे पास एंडोडर्म बनी। ये जो एंडोडर्म है ये कब बनी, जब हाइपोब्लास्ट वाले सेल जो हैं वो हाइपोब्लास्ट वाले जो सेल हैं उनसे जाके एपीब्लास्ट के सेल मिले, तब हमारे पास एंडोडर्म बनी। हाइपोब्लास्ट हमारे पास कंप्लीटली सर्कुलेट कर रहा था यॉक को, इस वजह से अब ये पूरा एंडोडर्म हो जाएगा, और ये एक एग्रीगेशन ऑफ सेल्स बना के पूरी कंप्लीटली पीछे तक एक स्ट्रिप बनाता है, जिसका काम क्या है, टुगेदर रखना यॉक को और एम्ब्रियो को। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास एंडोडर्म फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन होती है मीजोडर्म की। मीजोडर्म की फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है, मीजोडर्म की फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही सिंपल है। उसमें हमारे पास क्या होता है, जो सेल सबसे पहले एंडोडर्म बनने के बाद हमारे पास मीजोडर्म बनती है। अब ये जो सेल हैं, ये सेल हमारे पास मूव करेंगे कहाँ से, ये सेल हमारे पास मूव करेंगे एपीब्लास्ट से इनसाइड। ये जो सेल हैं हमारे पास एपीब्लास्ट से इनसाइड मूव करके ब्लास्टोसील में आ जाएंगे, और ब्लास्टोसील में आने के बाद ये अपने आप को कंप्लीटली लेटरली ये आए नीचे, मीडियली मतलब मिडली आए, फिर ये अपने आप को लेटरली मूव कर देंगे पूरे तरीके से। मतलब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीजोडर्म बनाने वाले जो सेल हैं वो इन प्रिमिटिव स्ट्रीक से नीचे आए आकर, और जो हमारे पास ब्लास्टोसील है उसमें कंप्लीटली पूरी तरीके से लेटरली मूव कर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ,
एपीब्लास्ट के जो हमारे सेल हैं, एपीब्लास्ट के सेल हमारे पास कहाँ पर आए, ब्लास्टोसील में आए। और ब्लास्टोसील में आने के बाद वो लेटरली पूरा माइग्रेट करके घूम गए, और जब वो लेटरली माइग्रेट करके पूरा घूम गए तो उन्होंने वहाँ पे एक लेयर बना दी, डर्म बना दी, जिसको हम क्या कहते हैं अब, जिसको अब हम मीजोडर्म कहते हैं। अब हमारे पास जो सेल अब हमारे पास जो सेल है अब हमारे पास जो सेल हैं जो अपर लेयर पर पूरे रह गए हैं, जो सबसे ऊपर रह गए हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, जो अपर वाले सेल रह गए हैं, जो एपीब्लास्ट के सेल रह गए हैं, उन सब को मिला के अब मैं क्या कहूँगा कि उन सब को हमारे पास मिला के मैं कहूँगा कि ये एंडोडर्म फॉर्मेशन है। तो एक बात हमें ये पता चली कि सबसे पहले दिस इज दी एक्टोडर्म, जो हमारे पास सेल रह गए हैं वो हमारे पास कौन सी लेयर बना रहे हैं, वो हमारे पास जो है एक्टोडर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमें ये पता चला कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी लेयर बनती है। सबसे पहले हमारे पास एंडोडर्म बनती है जो यॉक को सर्कुलेट करती है, और एक स्ट्रिप बनाती है जो यॉक को और एम्ब्रियो को साथ रखती है। और ये हाइपोब्लास्ट जो एंडोडर्म बना रही है, ये सिर्फ तभी बना सकती है जब एपीब्लास्ट से सेल आएंगे। अगर एपीब्लास्ट से सेल नहीं आ पाए हाइपोब्लास्ट के पास तो ये कभी एंडोडर्म नहीं बना पाएगी। मीजोडर्म जो है हमारे पास वो कब बनी, जब ब्लास्टोसील में सेल आए, लेटरली सर्कुलेट कर गए, मीजोडर्म बन गई। एक्टोडर्म हमारे पास कब बनी, जब दोनों लेयर हमारे पास बन गई, तो थर्ड लेयर हमारे पास जो बनी वो हमारे पास एक्टोडर्म थी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूरिलेशन एंड नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन पे बात करूंगा, बाद में मैं न्यूरिलेशन या न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन पे बात करूंगा। आप कभी भी इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। न्यूरिलेशन मीन्स न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन, जिससे पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा, और नोटोकॉर्ड मीन्स नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन। नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन जो है जिस जिस ऑर्गेनिज्म में होती है उनको हम कॉर्ड डेटा कहते हैं। कॉर्ड डेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्ड की फॉर्मेशन होती है। कौन से कॉर्ड की, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से हम इसको कॉर्ड डेटा कहते हैं। बर्ड्स भी हमारे पास कॉर्ड डेटा में आते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन की। अब सवाल होता है ये नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन होती कैसे है। मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेल है और ये हमारे पास हेड है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो सेल हैं, मैं जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्रीमिटिव जो नोड है हमारे पास, जिसको हमने हैंसन नोड भी कहा है, वहाँ से जो सेल जाएंगे वो वहाँ पर जाके इनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे। वो इनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेंगे और वो एक कॉर्ड बनाएंगे जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये हमारे पास प्रीमिटिव नोड है या हैंसन नोड है, बराबर वाले सेल यहाँ पे आएंगे आके और ये ब्लास्टोसील में जाएंगे, और ब्लास्टोसील में जाके ये एक लेयर बनाएंगे, जिसको एक कॉर्ड बनाएंगे जिसको मैं नोटोकॉर्ड कहता हूँ। कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो प्रीमिटिव स्ट्रीक है, यहाँ से अंदर गए हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल, वो एपीब्लास्ट के सेल प्रीमिटिव नोड से क्रॉस करके एक आगे जाके इनवर्ड और फॉरवर्ड जाके एक कॉर्ड बनाएंगे, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया है, जिसको मैंने नाम दे दिया है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड हमारे पास किस तरीके से फॉर्म होती है, जब हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल, एपीब्लास्ट सेल्स जब वो प्रीमिटिव नोड या हैंसन नोड के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, इनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे। जब इनवर्ड एंड फॉरवर्ड जब हमारे पास वो मूव करेंगे या उनकी मूवमेंट होगी, तब वो एक कॉर्ड की शक्ल ले लेंगे, कॉर्ड शेप ले लेंगे, जिसको मैं क्या कहता हूँ, नोटोकॉर्ड। तो ये हमारे पास नोटोकॉर्ड किस तरीके से बनी, नोटोकॉर्ड फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे बनी कि जो एपीब्लास्ट के सेल थे वो प्रीमिटिव नोड में गए, उसके अंदर जाके वो फॉरवर्ड मूव कर गए हेड की तरफ, तो तब हमारे पास एक नॉड बनी जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, जिसको मैंने प्रीमिटिव नॉड नाम दे दिया। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रीमिटिव फॉर एग्जांपल, अब ये प्रीमिटिव नॉड हमारे पास कहाँ पर बनी है, हमें पता है ये हमारे पास एपीब्लास्ट है। ठीक है, उसने हमारे पास जब नीचे सेल गए हाइपोब्लास्ट पे तो उसने एंडोडर्म बनाया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेटरली मूव करके पूरे जो है वो मीजोडर्म बन जाते हैं।
यहाँ पे पूरे हमारे पास मीजोडर्म होंगे। तो अब इसने क्या किया है कि प्रीमिटिव नोड पे सेल गए हैं और नीचे जाके ब्लास्टोसील में जाके उन्होंने एक कॉर्ड बनाई है जिसको हमने नोटोकॉर्ड कहा है। अब नोटोकॉर्ड ब्लास्टोसील में गए हैं जो 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 हमारे पास जहाँ पे हमारे पास प्रीमिटिव स्ट्रीक से सेल जाके मीजोडर्म बनाते हैं। तो मतलब हमारे पास नोटोकॉर्ड वहां पे बनी है जहाँ पे हमारे पास मीजोडर्म होता है, जहाँ पे हमारे पास मीजोडर्म बनता है। क्यों वहां पे मीजोडर्म होता है? क्योंकि हमें पता है कि एपीब्लास्ट के सेल प्रीमिटिव स्ट्रीक से जाके पहले एंडोडर्म और बाद में मीजोडर्म बनाते हैं ब्लास्टोसील में। और उसी तरीके से प्रीमिटिव नोड से एपीब्लास्ट मूव करके नीचे जाके ब्लास्टोसील में और फॉरवर्ड मूव किया है। तो वहां पे हमारे पास एक कॉर्ड बनी है जिसको हमने नोटोकॉर्ड कहा है। तो ये बिल्कुल वही जगह है जहां पे हमारे पास किसको बनना है, जहां पे हमारे पास किसको बनना है, जहां पे हमारे पास मीजोडर्म को बनना है। तो यहाँ ये फॉर एग्जांपल हमारे पास नोटोकॉर्ड है। अब ये जो हमारे पास नोटोकॉर्ड है, इस नोटोकॉर्ड के ऊपर भी हमारे पास मीजोडर्म होते हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास मीजोडर्म होता है, इसके साइड में भी हमारे पास मीजोडर्म होता है और इसके नीचे भी मीजोडर्म होता है। इट मीन्स कि ये हमारे पास कॉर्ड है तो इसको पूरा मीजोडर्म जो है वो सराउंड कर देती है, इसके ऊपर भी, इसके साइड में भी और इसके नीचे भी। तो जो हमारे पास नोटोकॉर्ड के अबव मीजोडर्म होता है, जो नोटोकॉर्ड के अबव मीजोडर्म होता है उसको मैं कहता हूं एपीमर। जो हमारे पास साइड में मीजोडर्म होता है उसको मैं कहता हूं जो हमारे पास साइड में मीजोडर्म होता है उसको मैं कहता हूं मीजोमर। जो हमारे पास इंटरमीडिएट होता है उसको मैं कहता हूं मीजोडर्म। और जो हमारे पास हाइपो होता है, मतलब नीचे होता है, बिलो होता है, उसको मैं कहता हूं हाइपोमर। तो हमारे पास जो अबव होता है वो एपीमर, जो साइड में होता है वो मीजोमर, और जो हमारे पास नीचे होता है उसको मैं हाइपोमर कहता हूं। अब ये जो हमारे पास एपीमर है, ये जो हमारे पास एपीमर है, ये एपीमर हमारे पास कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये एपीमर हमारे पास सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो मीजोडर्म हमारे पास ऊपर है, ये मीजोडर्म जो हमारे पास नोटोकॉर्ड के ऊपर है, ये क्या करेगी, ये हमारे पास सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। वो हमारे पास किस में डिवाइड हो जाएगी, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। और उन सेगमेंट्स को मैं क्या कहता हूँ, उन सेगमेंट्स को मैं कहता हूँ सोमाइट्स। सो नाउ हमें ये पता चला कि सोमाइट्स क्या हैं। सोमाइट्स हमारे पास वो मीजोडर्म है जो हमारे पास अबव होती है किसके, सोमाइट्स हमारे पास वो मीजोडर्म है जो अबव होती है नोटोकॉर्ड के, और जो क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। तो ये तीन चीजें सोमाइट्स के बारे में हमें याद रखनी है। व्हाट आर सोमाइट्स? दे आर सेगमेंटेड above the notochord and it's the mesoderm. The mesoderm that is segmented and is above the notochord is called as somites. ये somites हमारे पास क्या करते हैं, ये somites हमारे पास तीन चीजें बनाते हैं जिसको मैं कहता हूँ CMA या अ-CM मतलब एक हमारे पास चीफ मिनिस्टर, A से हमारे पास एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है, और जो है वो C से हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, और M से हमारे पास मसल्स बनाते हैं। तो वेरी सिंपली हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन कैसे हुई। प्रीमिटिव नोड से सेल गए, आगे गए, हमारे पास नोटोकॉर्ड की मतलब ये हमारे पास प्रीमिटिव नोड है, वहां से एपीब्लास्ट के सेल गए ब्लास्टोसील में, फॉरवर्ड मूव किया, हमारे पास नोटोकॉर्ड बनी। नोटोकॉर्ड जो हमारे पास बनी है वो हमारे पास उस जगह पे बनी है जहाँ पे हमारे पास मीजोडर्म है। मीजोडर्म के अबव हमारे पास जो है वो एपीमर बने हैं जो सेगमेंटेड हैं, ठीक है, जो आगे चल के सेगमेंटेड हो जाते हैं, जिनको मैं सोमाइट्स कहता हूं। और सोमाइट्स हमारे पास क्या बनाते हैं, तीन चीजें बनाती हैं, एक्सियल स्केलेटन, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स। ये तीन चीजें हमारे पास सोमाइट्स बनाते हैं। अब जो हमारे पास साइड में जो हमारे पास होता है जिसको मैं मीजोमर कहता हूँ, वो मीजोमर हमारे पास आगे चल के क्या बनाता है, वो मीजोमर हमारे पास आगे चल के बनाता है लेटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म। What is lateral plate of mesoderm? Lateral plate of mesoderm is that mesoderm which is found at the sides of the notochord. वो mesoderm जो side of notochord पे हमें नजर आए उसको मैं क्या कहता हूँ, lateral plate of mesoderm कहता हूँ, which is the part of mesomer. mesomer मतलब वो mesoderm जो side of notochord पे हो,
और वही मीजोडर्म हमारे पास आगे चल के साइड में एक प्लेट की सूरत में हो जाती है, जिसकी वजह से मैं इसको क्या कहता हूँ, फॉर एग्जांपल बीच में हमारे पास नोटोकॉर्ड है और साइड में दो प्लेट्स हमारे पास बन जाती हैं। या मैं इसको यूं दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बीच में नोटोकॉर्ड है और इनके साइड्स में बिल्कुल ऐसे दो प्लेट्स की सूरत में हमारे पास मीजोडर्म होता है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, लेटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म। अब ये जो लेटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म है ये हमारे पास टूट जाता है दो में। ये हमारे पास एक आउटर पोर्शन में चला जाता है और एक हमारे पास इनर पोर्शन में चला जाता है। मतलब कैसे, मतलब ये जो हमारे पास नोटोकॉर्ड था उनके साइड में ये प्लेट्स बना रही थी, ये दो में डिवाइड हो गई। एक हमारे पास जो है वो ऊपर की तरफ होती है और एक हमारे पास नीचे की तरफ होती है। मतलब जो डिवाइड होके ऊपर गई वो आउटर और जो डिवाइड होकर नीचे गई वो हमारे पास इनर है। तो ये जो हमारे पास आउटर मीजोडर्म है, आउटर part of lateral plate of mesoderm, outer part of lateral part of mesoderm is called as somatic mesoderm. What is somatic mesoderm? वो mesoderm जो lateral plate का पार्ट है, जो outer lateral plate का पार्ट है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि O से outer और somatic के बाद O आता है, तो इस वजह से ये outer part of mesoderm है। और जो हमारे पास inner part of mesoderm है उसको मैं कहता हूँ स्प्लानिक mesoderm। What is स्प्लानिक मीजोडर्म? स्प्लानिक मीजोडर्म वो मीजोडर्म है जो लेटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म का पार्ट है, जो हमारे पास इनसाइड इनर की तरफ अंदर की तरफ होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो सोमेटिक है, सोमेटिक मीन्स बॉडी और बॉडी हमारे पास आउटसाइड है, और स्प्लानिक मीन्स ऑर्गन और ऑर्गन हमारे पास इनसाइड है। तो हमारे पास ये जो लेटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म बनी थी, किससे बनी थी? मीजोमर से बनी थी। वो दो में डिवाइड हो गई। आउटर पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है? सोमेटिक मीजोडर्म, सोमेटिक मीजोडर्म पार्ट ऑफ लेटरल मीजोडर्म। और उससे नीचे वाला क्या कहलाता है हमारे पास? स्प्लानिक मीजोडर्म। ठीक है, ये हमारे पास सोमेटिक मीजोडर्म, ये स्प्लानिक मीजोडर्म, ये दोनों साइड डिवाइड हो जाते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो कैविटी बनती है, इन दोनों के दरमियान जो कैविटी बनती है उसको मैं कहता हूँ सीलोम। इन दोनों के दरमियान जो कैविटी बनती है उसको मैं कहता हूँ सीलोम। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सोमेटिक मीजोडर्म है, ये सोमेटिक मीजोडर्म आगे चल के एक्टोडर्म से फ्यूज हो जाएगी, और ये जो हमारे पास प्लानिक मीजोडर्म है ये हमारे पास एंडोडर्म से जाके फ्यूज हो जाएगी। तो ये जब एक्टोडर्म से फ्यूज हो जाएगी तो अब इसका नाम हो जाएगा सोमेटोप्लियोर। प्लियोर में मेम्ब्रेन को और इसी को ही कहता हूँ, इस वजह से जो है इसको मैं क्या कहता हूँ? सोमेटिक प्लियोर। सोमेटिक क्यों? क्योंकि ये जो है वो सोमेटिक मेम्ब्रेन है, आउटर साइड पे जाती है, और एक्टोडर्म भी हमारे पास आउटर साइड पे जाती है। तो ये ऊपर जो है वो हमारे पास किससे जाके, जो हमारे पास एक्टोडर्म है उससे जाके मिल जाएगी, और उसके बाद हम उसको क्या कहेंगे? सोमेटोप्लियर। और जो हमारे पास एंडोडर्म से जाके मिलेगी उसको मैं क्या कहूँगा? स्प्लानिक। इसको मैं क्या कहूँगा? स्प्लानिक प्लेयर। ठीक है, स्प्लेनोप्लेयर। इसको मैं क्या कहूँगा? स्प्लेनोप्लेयर। और इसको मैं कहूँगा सोमेटोप्लेयर। तो हमारे पास क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हुई। कैसे हुई? प्रीमिटिव स्ट्री गया, एपीब्लास्ट के सेल गए, प्रीमिटिव नोड से आगे गए, एक कॉर्ड बना दी, उस कॉर्ड को हमने कह दिया नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड उस जगह पे गई है जहाँ मीजोडर्म है, उसके साइड में मीजोडर्म है, अबव मीजोडर्म है और नीचे भी मीजोडर्म है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीमिटिव स्ट्रीक है, जो इसके अबव जो हमारे पास मीजोडर्म है उसको मैंने एपीमर का, सोमाइट्स में डिवाइड हो जाएगी, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसको मैं सोमाइट्स कहूँगा। उन सेगमेंट्स से हमारे पास क्या बनेंगे? उन सेगमेंट से हमारे पास तीन चीज़ें बनेंगी, एक्सेल स्केलेटन और कनेक्टिव टिश्यू और मसल। जो साइड में हमारे पास मीजोडर्म थे वो लेटरल प्लेट की सूरत में थे, जो साइड में थे वो लेटरल प्लेट की सूरत में थे, दो में डिवाइड हो गए। ऊपर वाले को हमने क्या नाम दिया? सोमेटिक। नीचे वाले को क्या नाम दिया? स्प्लानिक। सोमेटिक वाला जब एक्टोडर्म से मिल जाएगा तो सोमेटोप्लेयर, और नीचे वाला स्प्लानिक वाला जो है वो एंडोडर्म से मिल जाएगा। सोमेटिक एक्टोडर्म से मिलेगा और सोमेटोप्लेयर, और स्प्लानिक हमारे पास एंडोडर्म से मिलेगा, जिसको मैं कहूँगा स्प्लानोप्लेयर। ये जब हमारे पास बन जाएंगे और इन दोनों के दरमियान जो कैविटी है उसको मैं क्या कहता हूँ? सीलोम। और ये जो हमारे पास हाइपोमेर है ये हमारे पास काफ़ी ऑर्गन्स बनाने में, ऑर्गन्स के ओवर जो टिश्यू वगैरह होता है उसके बनाने में मदद करती है।
आए तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास न्यूरलेशन होती है, मीन्स जो है वो हमारे पास किसकी, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन। हमने ये देखा कि नोटोकॉर्ड हमारे पास किस तरीके से बनी है। नोटोकॉर्ड प्रीमेटिव स्ट्रीक से, प्रीमेटिव नोड से जब एपीब्लास्ट के सेल फॉरवर्ड गए, हमारे पास ये क्या बनी है, नोटोकॉर्ड बनी है। अब इस नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर जो हमारे पास एक्टोडर्म के सेल हैं, जो हमारे पास एपीब्लास्ट एक्टोडर्म के जो सेल हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो थिक हो जाएंगे, नॉर्मल सेल से वो थिक हो जाएंगे। क्या होगा कि हमारे पास जो नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर वाले एपीब्लास्ट के जो सेल हैं, नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर वाले जो एपीब्लास्ट के या एक्टोडर्म के जो सेल हैं, वो थिक हो जाएंगे। ये नॉर्मल सेल हैं, ये थिक हो गए हैं, और ये थिक होके अंदर एक ग्रूव बना लेंगे। सबसे पहले स्टेज में क्या होगा कि ये थिक होंगे, फिर ये क्या होगा कि एक ग्रूव बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, एक ग्रूव बना लेंगे, और वो ग्रूव आगे चल के मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एक ग्रूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिलना शुरू हो जाएगा, और ये जब मिल जाएगा कंप्लीटली, तो ये हमारे पास एक ट्यूब की सूरत में हो जाएगा। तो उस ट्यूब को मैं क्या कहता हूँ, न्यूरल ट्यूब कहता हूँ। तो सबसे नीचे हमारे पास नोटोकॉर्ड, जिसके इर्द गिर्द ऊपर हमारे पास जो है वो एपीमर, साइड में हमारे पास हाइपोमर, मतलब ऊपर सोमाइट्स, साइड में लेटरल प्लेट और नीचे हाइपोमर, ये मेसोडर्म है। उसके ऊपर हमारे पास, मतलब उन जो है वो सोमाइट्स के ऊपर हमारे पास क्या है, उन सोमाइट्स के ऊपर हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, और उसके बाद हमारे पास एपिडर्मिस है। ठीक है, क्या होगा कि जो सेल थिक हुए थे सिर्फ वो मुड़कर, जो सेल थिक हुए थे वो सिर्फ मुड़कर और नीचे एक ट्यूब की सूरत ले लेते हैं, जिस ट्यूब को मैं क्या कहता हूँ, न्यूरल ट्यूब। अब ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हमने क्या देखी, जो हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल थे, वो एपीब्लास्ट के सेल अंदर गए, पहले थिक हुए, ठीक है, थिक होने के बाद वो अंदर गए और अंदर गए और अंदर गए, उन्होंने एक नीचे ट्यूब बना ली, और जो साइड वाले ये सेल थे वो मिल गए। मतलब ये हमारे पास वो थे, ये हमारे पास जो है वो नोटोकॉर्ड बनी है। ये सेल जो है सबसे पहले थिक हुए, थिक होने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो थोड़ा अंदर मूव हुए, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड पड़ी हुई है। अंदर मूव होने के बाद वो जो है आपस में ये दोनों साइड्स मिल गई और नीचे ये सर्किल बन गया। मतलब कुछ इस तरीके से ये दोनों साइड्स मिल गई और नीचे हमारे पास ये सर्किल बन गया। और ये नया ट्यूब जो हमारे पास बना है, ये नया ट्यूब जो हमारे पास बना है, इस नए ट्यूब को मैं क्या कहता हूँ, न्यूरल ट्यूब कहता हूँ। ये वही न्यूरल ट्यूब है जो हमारे पास पूरा नर्वस सिस्टम बनाने में हमारी मदद करेगा, जो आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वगैरह इसमें जो होगा डेवलप होगा। और ये न्यूरल ट्यूब हमारे पास कब बनती है, ये हमारे पास 24 आवर्स आफ्टर इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के हमारे पास 24 आवर्स के बाद बनती है, और इंक्यूबेशन के 24 आवर्स के बाद, और 48 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सवाल इतनी बार लम्स के टेस्ट में आया है, मतलब हमारे पास जो प्री एंट्री टेस्ट होती है मेडिकल कॉलेजेस की, उसमें हमारे पास ये सवाल बहुत बार आया है कि न्यूरल ट्यूब की हमारे पास फॉर्मेशन, जो न्यूरल ट्यूब की हमारे पास फॉर्मेशन है, वो इंक्यूबेशन के कितनी देर के बाद होती है, फर्टिलाइजेशन के कितनी बार होती है। तो इंक्यूबेशन के हमारे पास 24 आवर्स के बाद होती है, हम सबको पता है, और इंक्यूबेशन फर्टिलाइजेशन से 24 घंटे के बाद होता है। तो वो 24 घंटे अगर हम मिला लें तो 48 आवर्स हो जाएंगे। तो 48 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन की न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, या 24 आवर्स आफ्टर इंक्यूबेशन के हमारे पास क्या होती है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। एक बहुत कॉमन सवाल है कि बुक में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही कि आर्च जो हमारे पास गैस्ट्रुलेशन है दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ आर्चिट्रॉन विदाउट इन्विजिनेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आर्चिट्रॉन है क्या। आर्चिट्रॉन हमारे पास गट की कैविटी है। अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ते, ऑर्गन की फॉर्मेशन पढ़ते, गट की फॉर्मेशन पढ़ते, तो इसका बड़ा रोल था, लेकिन वो हमारे बुक में नहीं है। और वो जो बनती है वो विदाउट इन्विजिनेशन बनती है। बर्ड्स में आर्चिट्रॉन जो हमारे पास बनती है वो विदाउट इन्विजिनेशन बनती है। इसका क्या मतलब है, उसका मतलब समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रॉग में क्या होता है। फ्रॉग में हमारे पास आर्चिट्रॉन बनती है विथ इन्विजिनेशन, वहां पे विदाउट इन्विजिनेशन नहीं है। इन्विजिनेशन की वजह से आर्चिट्रॉन बनती है फ्रॉग में। तो कैसे बनती है पहले हम वो देखते हैं, फिर हम बर्ड्स पे या चिक पे आते हैं। ये हमारे पास
जो है वो ब्लास्टुला का एपीब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट, और ये नीचे यॉर्क। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक साइड से, फ्रॉग के अंदर एक साइड से, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के साइड से जो सेल हैं वो अंदर आना मूव करते हैं, अंदर आके वो इन्वेजिनेट कर देते हैं और ये जो ब्लास्टोसील कैविटी को दो में डिवाइड कर देते हैं। ये जो नीचे वाली कैविटी है उसको आर्चेंट्रोन कह देते हैं और ये ऊपर वाली कैविटी ब्लास्टोसील ही रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में होता है? फ्रॉग में होता है। फ्रॉग में हमारे पास आर्चेंट्रोन कैसे बनी? इन्विजिनेशन हुई सेल्स की ब्लास्टोसील में, साइड से इन्विजिनेशन हुई और उसके नतीजे में हमारे पास आर्चेंट्रोन और जो है वो ब्लास्टोसील बना। तो ये हमारे पास आर्चेंट्रोन कैसे बनी? इन्वेजिनेशन के साथ में, फ्रॉग में। लेकिन अब देखते हैं बर्ड्स में हमारे पास क्या होता है। बर्ड्स में हमारे पास ये हमारे पास ब्लास्टोस, ये हमारे पास एपीब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट और ये हमारे पास यॉर्क। अब ये जो हमारे पास साइड वाले सेल हैं, ये साइड वाले सेल ज़्यादा ग्रो करने की वजह से, बहुत ज़्यादा ग्रो करने की वजह से ये जो हमारे पास शेप है ये कुछ इस तरीके से बन जाती है। ये जो सेल हैं, कोई इन्वेजिनेशन नहीं हुई, यही सेल जो है वो ज़्यादा मूव करके ऐसे एक शेप बना लेते हैं, क्योंकि ये वाले सेल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं और ऐसे करके वो एक शेप बना लेते हैं। और ये नीचे हमारे पास यॉर्क होता है और ये हमारे पास एक शेप बनता है, एक कैविटी बन जाती है यॉर्क के दरमियान और एम्ब्रियो के दरमियान, उसको मैं क्या कर देता हूँ? आर्चेंट्रॉन। तो बर्ड में जो हमारे पास बर्ड्स में, चिक में आर्चेंट्रॉन बनी है, वो कहीं से सेल इन्वेजिनेट नहीं हुए, लेकिन साइड ज़्यादा ग्रो करने की वजह से एक शेप इख्तियार कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाती है? आर्चेंट्रॉन कैविटी बन जाती है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा बुक में लिखा हुआ है कि अब फ्रॉग के अंदर जो है ना, जो जर्म लेयर्स बनती हैं, फ्रॉग के अंदर जो जर्म्स लेयर बनती हैं वो ब्लास्टोपोर से बनती हैं। ठीक है, अब ब्लास्टोपोर क्या है सर? यही जो कैविटी बची है उसका एक साइड से पोर होता है, उस पोर से सेल निकलकर और पूरी एक लेयर बना लेते हैं, जो कि हमारे पास फ्रॉग में होता है। तो फ्रॉग में हमारे पास ब्लास्टोपोर जर्म लेयर बनाते हैं, और जर्म लेयर हमारे पास जो बर्ड में है वो कौन बनाते हैं? जर्म लेयर वो हमारे पास बनाती है प्रीमिटिव स्ट्रीक। तो प्रीमिटिव स्ट्रीक इन बर्ड्स एंड ब्लास्टोपोर इन फ्रॉग फॉर्म्स द जर्म लेयर। इस वजह से बुक में ये भी लिखा हुआ है कि बर्ड्स का प्रीमिटिव स्ट्रीक इज इक्वल टू द ब्लास्टोपोर ऑफ फ्रॉग। ब्लास्टोपोर ऑफ फ्रॉग ऑल्सो फॉर्म द जर्म्स लेयर एंड प्रीमिटिव स्ट्रीक ऑल्सो फॉर्म द जर्म्स लेयर। इस वजह से इनको इक्वली कहा गया है, बुक में एक जगह से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आए अब कुछ बुक की तस्वीरों की बात करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ब्लास्टुला स्टेज पे जब होता है एपीब्लास्ट, जो है वो एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, बीच में हमारे पास ब्लास्टोसील, ये हमारे पास ब्लास्टुला स्टेज में होता है। फिर हमारे पास गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है, प्रीमिटिव स्ट्रीक बनते हैं, सेल नीचे आते हैं, हाइपोब्लास्ट से मिलके एंडोडर्म बनाते हैं, ये मीजोडर्म हमारे पास बन रही है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो आए देखते क्या होता है। सबसे ऊपर एपीब्लास्ट, सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है? सबसे ऊपर हमारे पास एपीब्लास्ट और उसके नीचे न्यूरल ट्यूब बनी है। ये न्यूरल ट्यूब कैसे बनी? इसी एक्टोडर्म की इन्विजिनेशन हुई, इसी एपीब्लास्ट कहें, एपीब्लास्ट ही एक्टोडर्म बनाती है। इस वजह से इसको मैं एक्टोडर्म कह रहा हूँ। नाउ दिस इज एक्टोडर्म, सो दिस इस एक्टोडर्म की जो इन्विजिनेशन से ट्यूब बन रहा है हमारे पास, ये क्या है? न्यूरल ट्यूब। उसके नीचे हमारे पास नोटोकॉर्ड, इस नोटोकॉर्ड के साइड में हमारे पास क्या होगा? लेटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म, दो में डिवाइड हुई पड़ी है, ऊपर वाली सोमेटिक लेयर, नीचे वाली हमारे पास कौन सी है? स्प्लानिक लेयर। इन दोनों के दरमियान जो कैविटी है वो सीलोम, ये ज्यादा ग्रो करने की वजह से एक कैविटी बनी है नीचे, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया है? जिसको मैंने नाम दे दिया है आर्चेंट्रॉन। तो ये हमारे पास आर्चेंट्रॉन बन गई, ये हमारे पास सीलोम बन गया, ये हमारे पास सोमेटिक लेयर, ये स्प्लानिक लेयर। ये दोनों जो है वो सोमेटिक लेयर जाके किससे मिलेगी? हमारे पास सोमेटिक लेयर एक्टोडर्म से, और स्प्लानिक लेयर किससे मिलेगी? जाके एंडोडर्म से। स्प्लानोप्लेयर और सोमेटोप्लेयर बना लेंगे, जो यहाँ पे आगे चल के बना रहे हैं। ये हमारे पास इस फिगर की एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, लेटरल प्लेट तो ये रही, सोमाइट्स कहाँ होंगे? इन दोनों के बीच में, यहाँ पे हमारे पास सोमाइट्स होंगे। तो आए इस फिगर पे आते हैं, बहुत ही खतरनाक फिगर मानी जाती है।
इसमें हमें क्या बताया हुआ है, ये इसमें हमें प्रीमिटिव स्ट्रीक दिखाया हुआ है, प्रीमिटिव स्ट्रीक दिखाई हुई है। और बाद में ये वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो एपीब्लास्ट या वो एक्टोडर्म है जो थिक हो रही है अभी। ये ऊपर वाला व्यू दिखाया हुआ है, सुपीरियर व्यू, जिसमें हमारे पास ये प्रीमिटिव स्ट्रीक और यहाँ पे हमारे पास प्रीमिटिव नोड है। नोड से जाके इसके नीचे बिल्कुल इस एक्टोडर्म के नीचे हमारे पास प्रीमिटिव, इस एक्टोडर्म के नीचे हमारे पास नोटोकॉर्ड बना हुआ है। और ये जो हमारे पास सरफेस है ये थिक हो गया है, थिक होके ये क्या बनाने वाला है, न्यूरल ट्यूब बनाने वाला है ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्टोडर्म है जो थिक हो गई है और ये प्रीमिटिव स्ट्रीक। बाद में हमारे पास क्या होगा, ये प्रीमिटिव स्ट्रीक, ये हमारे पास अब देखो जो थिक हुआ है वो थिक थोड़ा नीचे जाने, जो थोड़ा नीचे चला गया है, साइड वाले थोड़े ऊपर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको मिलना है और नीचे एक ट्यूब बनानी है। तो ये साइड वाले थोड़े ऊपर आ गए हैं और ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब जो थिक और जो है वो ऐसे इनवेज ऐसे कर्व खा के वो एक सर्किल बनाने वाले हैं, एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार करने वाले हैं। अच्छा, तो अब ये हमें इंटरनल व्यू दिखा दिया। मतलब इंटरनल व्यू मतलब क्या, मतलब बाहर वाली जो एक्टोडर्म थी, जो हमारे पास ये एक्टोडर्म थी, इसको हटा दिया है। मतलब ये न्यूरल ट्यूब तो अभी बनी नहीं है, एक्टोडर्म को हटा दिया है। तो हमें ये क्या दिख रही है, ये हमारे पास हमें दिख रही है नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड के ऊपर क्या है, इन नोटोकॉर्ड के ऊपर हमारे पास सोमाइट्स हैं। हैंसन नोड से आगे जाके हमारे पास क्या बनी है, ये हमारे पास नोटोकॉर्ड बनी है और ये हमारे पास सोमाइट्स हैं। अच्छा, फिर फिगर पे आते हैं, फिर सरफेस दिखा दी, इंटरनल को छोड़ के सरफेस दिखा दी। अब दिखाया है कि भाई बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल कर्व बनने वाला है और ये एक नई ट्यूब बनने वाली है। अच्छा, फिर इन्होंने इंटरनल पर आ गए, फिर इन्होंने जो है वो एक्टोडर्म को हटा दिया, दिखाया कि सोमाइट्स 2, 3, 4 ये सोमाइट्स के नंबर हैं जिनसे अलग अलग चीज़ें बनेंगी। एक्सोस्केलेटन किससे बनेगा, किससे मसल्स बनेंगी, हमारे पास वो सोमाइट्स हैं। उसके नीचे ये देखें हमारे पास क्या है, बीच में नोटोकॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड के साइड पे क्या होगा हमारे पास, इस नोटोकॉर्ड के साइड पे लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म होगी। ये वही हैंसन नोड जिससे एक्टोडर्म सेल आगे और नीचे जाके हमारे पास क्या बना के लाए, ये हमारे पास नोटोकॉर्ड बना ले। ये इंटरनल व्यू है, जहाँ जहाँ इंटरनल व्यू लिखा हुआ मतलब ये न्यूरल ट्यूब को ऊपर से हटा दिया गया है। अब ये दोबारा सरफेस पे आ गए और सरफेस पे आके हमें ये दिखाया कि भाई न्यूरल ट्यूब हमारे पास अब बिल्कुल तैयार है। ये बीच में से मतलब वो बिल्कुल ऐसे बंद हो चुका है, नीचे न्यूरल ट्यूब तैयार है, उस न्यूरल ट्यूब के नीचे नोटोकॉर्ड है, दोनों के बीच में सोमाइट्स हैं, साइड में लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो आप इसको जो है वो मुझे रिव्यूज़ दें कमेंट में। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ पूछें। थैंक यू सो मच।